बीजेपी में राष्ट्रीय अध्यक्ष पद को लेकर चर्चा बहुत जोरों से हो रही है और बीते काफी समय से देखा गया कि बीजेपी को कोई नया राष्ट्रीय अध्यक्ष नहीं मिल पाया। लेकिन अब ऐसे में चर्चा हो रही है कि क्या किसी महिला को ये जिम्मेदारी दी जा सकती है। हालांकि बहुत से चेहरे ऐसे हैं जो अभी उम्मीद लगा कर बैठे हैं, लेकिन अगर उनके हाथ में अध्यक्ष पद नहीं आता है तो क्या वो बगावत करते नजर आएंगे, और क्या वाकई वसुंधरा राजे, स्मृति ईरानी जैसा जो चेहरा है उनको मौका दिया जा सकता है। हालांकि अगर बात करें तो जो भारतीय जनता पार्टी है वो दक्षिण भारत की राजनीति को साधने में लगी है। निर्मला सीतारमण का नाम यहाँ आगे चल ही रहा है और कुछ खबरों को जो दिखाएंगे हम, उससे ये तस्वीर साफ हो जाएगी कि क्या इसमें वसुंधरा का नाम है या नहीं है, और अगर नहीं है वसुंधरा राजे का नाम तो इसका राजस्थान की राजनीति पर क्या फर्क पड़ सकता है, क्योंकि बहुत पुराना चेहरा वो रही है, राजस्थान की पूर्व सीएम भी रही हैं। तो ऐसे में देखा जा रहा है कि विधायकों पर पकड़ भी वसुंधरा राजे की है। तो क्या राजस्थान में वो विधायकों के संग मिलकर सीएम जो भजन लाल शर्मा है उनकी सरकार को गिरा सकती हैं किरोड़ी लाल मीणा के साथ में। तो खबर की तरफ थोड़ा सा रुख करेंगे और देखिए क्या बीजेपी को मिलेगी पहली महिला अध्यक्ष, कौन कौन से नाम है रेस में शामिल, और संघ क्या चाहता है, क्योंकि आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत की जो भागीदारी है वो बीते कुछ समय में बढ़ी है। पीएम मोदी के विदेश दौरे से लौटने के बाद भारतीय जनता पार्टी को नया राष्ट्रीय अध्यक्ष मिल जाएगा। चर्चा है कि पार्टी की कमान पहली बार किसी महिला को सौंपी जा सकती है। निर्मला सीतारमण, डी पुरंदेश्वरी, वांती श्रीनिवास और स्मृति ईरानी का नाम चल रहा है, लेकिन इसमें वसुंधरा राजे का नाम शामिल नहीं है और तीसरे स्थान पर स्मृति ईरानी है। उन्हें दिया भी जाएगा अध्यक्ष पद या नहीं, ये एक बहुत बड़ा सवाल है। तो यहाँ पर स्मृति ईरानी जो कि अगर बात करें तो अमेठी से हारने के बाद लगातार बीजेपी में ग्राफ गिरा है। कौन कौन से नाम रेस में है, देखिए निर्मला सीतारमण है, डी पुरंदेश्वरी है। निर्मला सीतारमण अध्यक्ष पद की रेस में केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण का नाम सबसे आगे चल रहा है। निर्मला ने हाल ही में बीजेपी दफ्तर में जेपी नड्डा और संगठन महासचिव बीएल संतोष के साथ उच्च स्तरीय बैठक की थी। उनके अनुभव, नेतृत्व क्षमता और दक्षिण भारत में अगर उनकी पकड़ को लेकर बात करें तो ये बड़ा यहाँ पर फैक्ट हो सकता है। डी पुरंदेश्वरी का नाम भी अध्यक्ष पद की रेस में चल रहा है। पूर्व में कैबिनेट मंत्री रह चुकी हैं, वह आंध्र प्रदेश की अध्यक्ष भी रह चुकी हैं। पुरंदेश्वरी बहुभाषी नेता हैं, वह विभिन्न राजनीतिक दलों के साथ काम करने का अनुभव रखती हैं। वह ऑपरेशन सिंदूर जैसे अंतर्राष्ट्रीय स्तर के प्रतिनिधि मंडल का हिस्सा भी रही हैं। तो यहाँ पर यह देखा जा रहा है कि वांती श्रीनिवासन का नाम है, स्मृति ईरानी का नाम है। वांती श्रीनिवासन तमिलनाडु के कोयम्बटूर साउथ से विधानसभा सदस्य व भाजपा की दक्षिण भारत का एक प्रमुख नाम है। वांती 2020 से भाजपा महिला मोर्चा की राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं और 2022 में भाजपा की केंद्रीय चुनाव समिति की सदस्य बनी। वह ऐसा करने वाली पहली तमिल महिला है। तो ये देखा जा रहा है कि दक्षिण भारत की राजनीति को अब बीजेपी साधने की कोशिश कर रही है। इसलिए निर्मला सीतारमण की बात करें तो जिस तरीके से बीते काफी समय से मोदी सरकार में एक बड़ा चेहरा है, वित्त मंत्रालय वो संभाल रही हैं, तो अध्यक्ष पद पर बीजेपी उसे रखना चाहती है जो उनके अनुसार काम करे। क्योंकि आप तमाम राज्यों को अगर उठाकर देखें तो चाहे वो राजस्थान हो, मध्य प्रदेश हो, हरियाणा हो, यहाँ तक कि दिल्ली में, महाराष्ट्र में, तो जहां जहां सरकारें इनकी है आप देखिए सीएम इनका उसी अनुसार है जैसा ये चाहते हैं। तो इसीलिए इतने लंबे समय से अगर बात करें, देखिए जेपी नड्डा का जो कार्यकाल है वो काफी समय पहले खत्म हो चुका था, लेकिन उसके बावजूद भी नया अध्यक्ष जो है इन्होंने नहीं रखा, क्योंकि बिल्कुल वैसे ही चाह रहे थे कि जैसा ये कहें नड्डा वैसा करें। तो क्या वित्त मंत्री जो मौजूदा समय में है निर्मला सीतारमण, जो कि इतने समय से काम भी कर रही है, अनुभव हो गया है, तो क्या वो सटीक यहाँ बैठ रही है? हालांकि अभी चर्चा नामों को लेकर है, लेकिन वसुंधरा राजे की बात करें जो राजस्थान की पूर्व सीएम है, एक बार फिर उनके नाम की यहाँ चर्चा नहीं हो रही है। अब ऐसे में क्या वसुंधरा राजे, जिनके हाथ ना सीएम कुर्सी लग पाई और जिन्हें ना राष्ट्रीय अध्यक्ष पद के पास आसपास वो नजर नहीं आ रही, तो क्या वो विधायकों के संग मिल
सीएम भजनलाल की मुश्किलों को बढ़ा सकती हैं? क्या आने वाले वक्त में वसुंधरा कांग्रेस की तरफ भी रुख कर सकती हैं? फिलहाल इन खबरों पर जो भी अपडेट होगा और भी आपको बताते रहेंगे। इजाजत दीजिए, नमस्कार।